प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया और भगवान से बोला, भगवान, आज मैं आपकी मंदिर देख लेता हूँ और आप जाकर कहीं घूम आइए। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भक्त ने कहा, मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप घूमकर आ जाइए। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं, बस देखते रहना और खड़े रहना, क्योंकि मैंने सबके लिए योजना बना रखी है। भक्त ने कहा, जी प्रभु, जो आज्ञा। भगवान चले गए। भक्त मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। मंदिर में सबसे पहले एक व्यापारी आया और भगवान के पास माथा टेककर जैसे ही जाने लगा, उसका पर्स गिर गया। उसे पता नहीं चला और वह चुपचाप चला गया। उसके जाते ही एक गरीब आदमी मंदिर में आया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करके वापस मुड़ा, उसे पर्स दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा, जब कोई और ना दिखा तो उसने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का धन्यवाद करके वह पर्स लेकर चला गया। भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था, वह यह सब देख रहा था। इसके कुछ देर बाद एक नाविक आया जो कि 15 दिन की यात्रा पर जाने वाला था। उसने भगवान के सामने माथा टेका और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घर वालों की रक्षा करना, आप मेरी रक्षा करना, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए समुद्र पर जा रहा हूँ। और वह प्रणाम करके जैसे ही मुड़ा, पीछे पुलिस खड़ी थी। वही व्यापारी जिसका पर्स खोया था, वह पुलिस लेकर आया हुआ था और उसने कहा कि मेरे निकलने के बाद यही आया है और इसी ने मेरा पर्स चुराया है। नाविक ने बहुत कहा कि नहीं, मुझे कोई पर्स नहीं मिला, लेकिन पुलिस कहाँ सुनने वाली थी। जब पुलिस उसको पकड़कर ले जाने लगी, तभी मूर्ति बना हुआ भक्त बोल पड़ा। उसने कहा, नहीं नहीं, पर्स इसने नहीं लिया, पर्स तो उस गरीब व्यक्ति ने लिया है। अब पुलिस गरीब आदमी के घर पहुंची और वहां पर उन्हें वह पर्स मिल गया। पुलिस ने उस गरीब आदमी को जेल में बंद कर दिया और नाविक को छोड़ दिया। अब जब शाम को भगवान वापस आए तो भक्त ने यह सारी कहानी उनको सुनाई और कहा कि हे प्रभु, आप कैसे देख पाते हो ऐसे अनर्थ होते हुए। भगवान ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने योजना बना रखी है और तुमने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। अब जो व्यापारी का पर्स था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन उस गरीब के घर का कुछ दिनों का खर्च चल जाता, उसके बच्चे भूख से ना तड़पते। और वह नाविक जो 15 दिन के लिए जाने वाला है, वह भी जेल में रहता तो उसकी यात्रा टल जाती, क्योंकि समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला है और उसमें उसकी जान जानी पक्की है। भक्त माफ़ी मांगने लगा और कहा, भगवान, कुछ तो करिए, यह क्या हो गया मुझसे, बचाइए इन सबको। भगवान ने कहा, अब वह नहीं बदल सकता, अब जो होना है वही होगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने उसके लिए भी योजना बना रखी होती है और बाद में कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वह जो बुरा हुआ था, वह तो अच्छे के लिए हुआ था। इसलिए कभी भी परेशान ना हो, हिम्मत ना हारें। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। धन्यवाद।